तो आज हम बात करने वाले हैं रिकॉनेसेंस की। और रिकॉनेसेंस के अंदर एक अमास सबसे पावरफुल टूल है, उसके बारे में बात करेंगे। अमास करता क्या है, मतलब उसका फंक्शन क्या है, और उसके कमांड्स क्या हैं, कैसे उसे इंस्टॉल करें सिस्टम में, खासकर काली लिनक्स सिस्टम में। लिनक्स में ही हम उसे चला सकते हैं। ऐसा नहीं है, हो भी सकता है कि वो विंडोज़ के लिए भी हो, लेकिन अभी तक जैसा मैं जानता हूँ कि वो लिनक्स के लिए ही है। ठीक है, तो जब हम रिकॉनेसेंस के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो रिकॉनेसेंस दो टाइप का होता है, एक एक्टिव होता है, दूसरा पैसिव होता है। आपको तो पता ही होगा, अगर नहीं पता होता है तो मैं बता देता हूँ। रिकॉनेसेंस दो टाइप का होता है, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव के बारे में। पैसिव रिकॉनेसेंस क्या होता है कि हम कभी भी टारगेट से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं उसके बारे में सर्च करते समय, खासकर क्योंकि रिकॉनेसेंस मीन्स होता ही यही है कि हम अपने टारगेट डोमेन या टारगेट क्लाइंट जो भी हमारा टारगेट है उसके बारे में हम सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करें। रिकॉनेसेंस मतलब यही सबसे पहला स्टेप है साइबर सिक्योरिटी का, कि हम सबसे पहले टारगेट के बारे में रिकॉनेसेंस करें, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करें, उसके प्रोज और कॉन्स के बारे में जानें कि उसकी वर्नेबिलिटी है क्या आखिरकार, जिससे हम उसे एक्सप्लॉइट कर सकें, जिससे हम उसकी कोई भी एक ऐसा एक्सप्लॉइट ढूंढ सकें, एक ऐसी वर्नेबिलिटी ढूंढ सकें जिसकी वजह से वो उसके सिस्टम में हम जा सकें या उसका सिस्टम कैप्चर कर सकें, या उसकी वर्नेबिलिटी फाइंड करके उसे डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकें, जैसा कि बहुत सारे बग बाउंटी हंटर करते हैं ना। बग बाउंटी मीन्स यही होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक को हम जानते हैं, जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, और बहुत सारे हो गए, रिफ्लेक्टेड और एक्सेसेस और स्टोर्ड एक्सेसेस, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, ऐसे बहुत सारे। वास्प टॉप 10 हर 4 साल में निकलता ही रहता है, हर 10 उसकी सबसे टॉप मोस्ट वर्नेबिलिटीज़, जो कि सारे बग बाउंटी हंटर जाके सर्च करते हैं उसके बारे में, कि मतलब सर्च क्या, उसके सारे टूल्स को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, फिर हर वेबसाइट पे जाके टेस्टिंग करते हैं और फिर उसके बाद रिपोर्ट करते हैं वेबसाइट्स को कि हाँ ठीक है, आपके वेबसाइट में ये फॉल्ट है, ये फ्लॉस मैंने पाए हैं, ये कौन से हैं उसके। वैसे ही हाँ, मैं टॉपिक से भटक गया, अभी हम टॉपिक पे आते हैं। तो हम बात करते हैं रिकॉनेसेंस। हम जैसे कि बात कर रहे थे रिकॉनेसेंस के बारे में। रिकॉनेसेंस दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। तो आइए हम लोग चलते हैं, डायरेक्टली देखते हैं। हाँ, रिकॉनेसेंस, एक्टिव रिकॉनेसेंस और पैसिव रिकॉनेसेंस। तो हम पैसिव रिकॉनेसेंस के बारे में बात करते हैं। पैसिव में हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं, उसके बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे टूल्स में बता देता हूँ, पहला टूल्स ये वायर शार्क करके, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। ये वायर शार्क करता क्या है? वायर शार्क सिर्फ जितने भी पैकेट्स उसके रहते हैं, मतलब पैकेट्स जो कि ऑनलाइन ट्रैवल करते रहते हैं, उसे कैप्चर करता है, उसे देखता है। जैसे रीसेट हो गया, पुश पैकेट हो गया, और सिंक्रोनाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट पैकेट, ऐसे ही मतलब जितने भी पैकेट वो ट्रैवल करते रहते हैं उसको वो कैप्चर करके चेक करता है, मतलब कैप्चर कर लेता है एक तरीके से, और फिर उसके बाद वो अपनी तरीके से उसमें, अगर हम उसे डिक्रिप्ट कर पाए तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी, अगर हम डिक्रिप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। ठीक, मेनली इस काम जैसे ही मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, खासकर वायर शार्क को जब भी मैं यूज़ करता हूँ, ईमेल जब मैं कभी भेजता हूँ और वायर शार्क में मैंने ऑन किया है तो उसके पैकेट्स एकदम डिफरेंट हो जाते हैं, वो रेड कलर में आने लगते हैं। ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वायर शार्क में जिसको हम जाके अंदर उसके बाइट्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, और फिर दूसरा, अगर हम पैसिव रिकॉन करना ही है हमें, तो डायरेक्टली हम गूगल से सर्च कर लेंगे उसके बारे में, उस पर्टिकुलर टारगेट के बारे में, उस बंदे के बारे में, कि हाँ ठीक है। इसमें भी कई सारे इसके शॉर्टकट्स होते हैं जिसको हम डायरेक्टली डालने के बाद हम चेक कर सकते हैं कि हाँ ठीक है। उसका URL फाइंड करना है तो सिर्फ कॉलन लगा के हम चेक कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमें यही चीज़ चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे शॉर्ट कीज़ हैं या शॉर्टकट्स कह सकते हैं, वो डायरेक्टली आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे शॉर्टकट्स के या कीज़ के बारे में तो आपको मिल जाएगा। दूसरा है ये क्या कहते हैं, अगर हमें उसके डोमेन के बारे में फाइंड करना है, सब डोमेन, क्योंकि डोमेन के बारे में या उसके सब डोमेन के बारे में फाइंड करना है तो हम findsubdomain.com करके है एक वेबसाइट, वहाँ पे जाएंगे, फाइंड सब डोमेन ये रहा, और फिर हम यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। जब भी हम इसमें डोमेन का नाम डालेंगे, किसी भी डोमेन का, फिर उसके बाद ये हमें ढेर सारे सब डोमेन दे देगा। जब भी हम डोमेन पे टेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि डोमेन वो काफ़ी सिक्योर रखते हैं अपना, उसमें सारी जितनी भी उनकी प्रोटेक्शंस रहती हैं वो
अधिकतर वहीं पे रहती हैं, लेकिन वो सब डोमेन को कभी कभार छोड़ देते हैं और उस पर SSL नहीं लगाते हैं। सिक्योर्ड सॉकेट लेयर आपको पता ही होगा, जो यहाँ पे HTTPS हो जाता है, हाइपर टेक्स्टिंग प्रोटोकॉल, और फिर उसके बाद S मीन सिक्योर, सिंपल। SSL सर्टिफिकेट्स आते हैं जब भी हम कोई वेबसाइट खरीदते हैं, तो उसके अंदर हमें SSL अगर इंस्टॉल कर दिया तो वो सिक्योर हो जाता है, एक सर्टिफिकेट होता है एक तरीके से, ठीक। और एक शोडान के बारे में आप जानते हो, ये स्पाइडर वेब की तरह काम करता है। हाँ, शोडान, ये रहा। जब भी इसके बारे में सर्च करेंगे तो ईमेल सब चीज़ें फाइंड करके एक साथ हमें दे देगा कि हाँ ठीक है, ये बंदा ऐसा इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अब एक्टिव के बारे में। एक्टिव रिकॉनेसेंस क्या है? मैं अभी सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। रिकॉनेसेंस है क्या? रिकॉनेसेंस में एक्टिव और पैसिव होते हैं। रिकॉनेसेंस के कितने टूल्स हैं, मतलब कितने नहीं, बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन मेनली जो टूल्स थे मैंने आपको बताया, वायरशार्क हो गया, गूगल से हम डायरेक्टली जाकर सर्च कर सकते हैं, जिसे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट ना करें बस अपने टारगेट से, ठीक। शोडान हो गया। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिव रिकॉनेसेंस। एक्टिव रिकॉनेसेंस में क्या होता है, हम टारगेट से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट कैसे? उसकी वेबसाइट पे जाके हम उसकी पोर्ट स्कैनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टूल Nmap तो आप जानते ही होंगे। Nmap, इसमें हम जितने भी पोर्ट्स हैं, जैसे FTP पोर्ट हो गया, HTTP पोर्ट हो गया, इन सारे पोर्ट्स को जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये ओपन है कि क्लोज़ हैं। अगर ओपन हुए तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज के चेक कर सकते हैं, उसकी फायरवॉल ओपन है कि नहीं, ये पता कर सकते हैं। एक मॉल्टिएगो हो गया, SQL मैप हो गया, मेटास्प्लॉइट, ओपनवर्स और बब स्वीट के बारे में आपको पता ही होगा। बब स्वीट सबसे बेस्ट टूल अभी तक का, मतलब जैसा मैं यूज़ कर रहा हूँ। बब स्वीट में क्या है कि हम सब जितनी भी इंफॉर्मेशन, जैसे कोई भी हम वेबसाइट पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस पर एक तरीके से क्लोन डिकॉय तैयार करके वहाँ पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं बब स्वीट पे, ठीक। अभी हम बात करते हैं अमास की। अमास है क्या, अमास क्या करता है, और अमास की फंक्शनैलिटी क्या है, ठीक। तो अमास एक तरीके से क्या हो गया हमारा, अमास पैसिव रिकॉनेसेंस है, पैसिव रिकॉनेसेंस टूल है। तो अब चेक करते हैं अमास को, मतलब देखते हैं हम लोग अमास को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहीं पे आ जाते हैं, देखते हैं अमास के बारे में। ये रहा हमारा अमास का टूल। तो जब भी हमें इसे डाउनलोड करना है, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम कॉपी क्लिक करेंगे, कॉपीड हो गया। फिर उसके बाद सिंपल से हम अपने टर्मिनल पे आएंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसको गिट क्लोन करके जिस भी डायरेक्टरी में हमें जाना है, अगर मान लीजिए कि हमें यहाँ पे गए, अभी हम mkdir करके कोई भी एक डायरेक्टरी बना देंगे, जैसे हो गया अमास। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटर हो गया, इसके अंदर आ गए हम। तो हम बात कर रहे थे अमास के बारे में। अमास रिकॉनेसेंस इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल, जिससे हम सब डोमेन का सब डोमेन फाइंड कर सकते हैं और उसकी एक्टिव और पैसिव दोनों स्क्रीनिंग कर सकते हैं, मीन्स उस टारगेट डोमेन की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक। तो भी हम बात कर रहे थे कैसे उसे डाउनलोड करेंगे अपने सिस्टम में, लिनक्स में टर्मिनल के ज़रिए, ठीक। तो आपको अभी मैंने डायरेक्टरी बनाना सिखाया, और फिर उसके बाद मैं अमास फोल्डर के अंदर गया, फिर ls करके लिस्ट चेक की कि कुछ है कि नहीं उसमें, क्योंकि अभी भी फोल्डर बना था। अब हम इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड हमें कुछ सिंपल सा यहाँ पे करना है। यहाँ पे हमें सीधा अमास लिखना है, अमास टूल, ये सबसे ऊपर वाली लिंक जो आपको दिख रही है, इस पर क्लिक करना है आपको, और फिर उसके बाद यहाँ पे कोड सेक्शन में जाके यहाँ पे कॉपी करना है, सिंपल। फिर उसके बाद हमें जहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम गिट क्लोन। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है।
जो भी हमने कॉपी किया था उधर से, ठीक। फिर ये क्लोनिंग स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स ये चीज़ें यहाँ पे आके इंस्टॉल हो जाएंगी। इंस्टॉल इंस्टॉल नहीं होंगी, यहाँ पे आके चीज़ें स्टोर हो जाएंगी। अभी हम देखेंगे ऐसे कैसे इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि मेरे में पहले से ही अमास इंस्टॉल है, मैं आपको उसकी वर्किंग के बारे में बताता हूँ, लेकिन उसका कमांड बता देता हूँ आपको, ताकि आप उसे एक्सेस कर सकें डाल के। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, फिर उसी कमेंट में ही आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। जैसा कि इसमें टाइम लग रहा है, मैंने पहले ही बताया था कि अमास एक पावरफुल टूल है, तो दे ऑल्सो इंक्लूड मेमोरी। और अमास की सबसे अच्छी बात यह है कि ये डोमेन नेम इंफॉर्मेशन, DNS इंफॉर्मेशन, और क्या कहते हैं, एक्टिव पैसिव नेटवर्क की मैपिंग करना, ये सब कुछ अमास कर देता है। इसलिए मैं इसको हटा ही देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपको सीधा जाके यहाँ लिखना है sudo apt install amas, ठीक, सिंपल। इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा पासवर्ड डालने के बाद आपका, ठीक। मेरे में पहले से ही डाउनलोड है। जैसे ही अमास डाउनलोड करते हैं, सबसे पहले आप चेक करने के लिए कि हाँ आपके में अमास डाउनलोड हुआ है कि नहीं, आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है अमास, और फिर उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा, ठीक। और अगर इसके बारे में, इसके मैनुअल के बारे में आपको जानना है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ जाके यहाँ पे हेल्प लिखना है, मतलब यहीं पे डायरेक्टली सारी चीज़ें शो हो जाएंगी कैसे होगा इसका। बहुत सारे सब कमांड्स हैं इस कमांड्स के भी अंदर। जैसे इस कमांड के अंदर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टारगेट को इनमरेट करना है, उसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो यहाँ पे जाके हम लिखेंगे अमास इंटेल। और फिर उसके बाद हु इज़ के बारे में आप जानते होंगे कि किसने उस डोमेन को परचेज़ किया, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ें भी, ये सारी इंफॉर्मेशंस भी हमें निकल सकती हैं, मतलब इंटेल से। तो यहाँ पे लिखेंगे हु इज़, फिर उसके बाद कोई भी रैंडम वेबसाइट जैसे google.com, ठीक, क्लिक करके थोड़ा टाइम लेता है, टेक टाइम, लेकिन वर्क करता है परफेक्टली। चलिए आप लोग उसको करके ट्राई करते रहिएगा। और फिर उसके बाद मैं आपको इसके एक और फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ। इसको करने से ये सारे सब डोमेन बताएगा हमें, ठीक है, जितने सब डोमेन हैं इसके पास। इतना लिखने के बाद थोड़ा इसका सर्चिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा है। -v करने से वर्बोस में आ जाते हैं, तो उसमें जो इंटरनल फंक्शनिंग होती रहती है वो भी चीज़ें हमें शो हो जाएंगी, ठीक। अगर आप लोग अमास के बारे में, मतलब इस टूल को कैसे और अच्छे से एक्सेस करें किसी एक पर्टिकुलर टारगेट वेबसाइट पे, अगर आप एक स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें।